गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 3.5 के शेष प्रश्नों का हल जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 का 3 तक का सवाल हल किए थे। आज हम उसका शेष प्रश्न 4 और 5 को हल करेंगे। चौथा का चौथा सवाल और 5वां सवाल शेष रह गया, उसको हम आज हल करेंगे, है ना बच्चों। यदि आप इस वीडियो में नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, तब हम आगे का वीडियो देखते हैं। चौथा सवाल है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो वे 5 घंटे के बाद मिलती है तथा विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे में मिलती है। दोनों कारों की चाल बताइए, है ना। दो स्थान है, यहाँ हम 2 स्थान ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ ए है और यहाँ बी है ना। ये दोनों कारों की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, दिया हुआ है। दोनों कारों की बीच की दूरी 100 किलोमीटर। अब एक कार ए से चलता है, एक कार बी से चलता है। जब दोनों कार एक ही दिशा में चलता है तो 5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाता है, लेकिन जब विपरीत दिशा में चलता है तो वह 1 घंटे में मिलता है। तो दोनों कारों की चाल बतानी है। तो मान लेते हैं, माना कि ए कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इतना मान लिया। इसलिए जब दोनों कार एक ही दिशा में चलता है तब चाल कितना होगा। इसलिए दोनों कार को एक ही दिशा में चलने पर चाल बराबर, जब दोनों कार एक ही दिशा में चलता है तब इसका चाल घट जाएगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको समय कितना लगा है, लगा समय बराबर, समय कितना लगा 5 घंटे। दूरी कितना हुआ 100 किलोमीटर। इसलिए दूरी बराबर, सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुने समय, है ना। दूरी 100 हो गया बराबर चाल कितना हुआ जी, चाल कितना हुआ, चाल हुआ x माइनस y और गुने समय लग गया 5। इसको इधर कर देते हैं, इसलिए x माइनस y बराबर कितना हो गया 100/5 हुआ ना, 20 × 100 यानी x माइनस y बराबर कितना हो गया 20। ठीक है, इसलिए हम x बराबर भी निकाल सकते हैं। x बराबर हो गया 20 + y, इसको लिया समीकरण 1। फिर क्या करते हैं, फिर विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा में चलने पर चाल बराबर, जब विपरीत दिशा में चला तब चाल कितना हो गया, जुट गया x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब देखते हैं समय कितना लगा। समय बराबर कहता है विपरीत दिशा में चलता है तो 1 घंटा लगता है, 1 घंटा है ना। इसलिए दूरी बराबर कितना हो गया, दूरी बराबर सूत्र हो गया चाल गुने समय, चाल गुने समय बराबर दूरी तो हो गया कितना 100, चाल कितना हो गया x + y गुने 1, यानी x + y बराबर कितना हो गया 100। ठीक है, इसको निकाल लिया, इसलिए x बराबर निकाल लिया तो ये हो गया 100, ये चल गया उधर -y,
ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं, इसका बायां पक्ष बराबर है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर है ना, तुलना कर दिया तो क्या हो गया, 20 + 22 बराबर हो गया 100 - 22। इसको इधर कर देंगे, या 22 माइनस में इधर आया तो प्लस में 22 बराबर ये हो गया 100, ये चल गया उधर -20। ठीक है, 22 या 2 बराबर हो गया 80। इसलिए 22 बराबर कितना हो गया जी, 80/2, 40 दूना 80, यानी 22 बराबर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान निकाल देंगे किसी में मान भर के। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, x बराबर 20 + y का मान 40 बराबर हो गया 40 और 20 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी x हुआ 1 कार की चाल, यहाँ लिखेंगे 1 कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है न। और b कार की चाल बराबर, b कार कितना है, ये कार की चाल तो 60 ना हो गया है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी कार की चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इतना हो गया। ये हो गया तो आपका चौथा सवाल है ना। इसका अगला सवाल हम आगे देखेंगे बच्चों। अब हम इसका लास्ट सवाल 5वां देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करें, है ना। तो हम मान लेंगे आयत की लंबाई और चौड़ाई, माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा चौड़ाई बराबर y इकाई है। ठीक है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर x गुने y बराबर xy वर्ग इकाई। ठीक है ना। ये हो गया प्रश्न से देखते हैं हम। कहता है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। प्रश्न से लंबाई कितना हो गया, इसका हम लंबाई देखते हैं। लंबाई बराबर, कहता है लंबाई, इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तो लंबाई कितना हो गया, लंबाई x है तो x - 5 हो गया। चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो y + 3 हो गया, है ना। इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल xy है तो xy - 9। इसलिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो गया कितना, xy - 9 हुआ ना। अब लंबाई कितना हो गया, x - 5 इंटू ये हो गया y + 3 बराबर हो गया xy - 9। हल करेंगे इसको, या x में 22 गुना हुआ xy + 3x - 5y प्लस माइनस 5 या 15 बराबर हो गया xy - 9। xy कट गया, इसलिए 3x - 5y बराबर कितना हो गई, -9। ये चल गया उधर +15।
इसलिए 3x माइनस 5y बराबर कितना हो गया, 15 में से 9 घट गया 6। ये हो गया समीकरण 1। फिर हम देखेंगे, फिर लंबाई बराबर कितना हो रहा है। कह रहा है कि लंबाई, इस बार लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। तो लंबाई हो गया x प्लस 3 और चौड़ाई हो गया y प्लस 2, है ना, बढ़ा दिया। तो क्षेत्रफल कितना हो गया जी, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, क्षेत्रफल कह रहा है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, x बाई प्लस 67, है ना। क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी हो गया x प्लस 3 इंटू बाई प्लस 2 बराबर हो गया x बाई प्लस 67, हो गया ना। अब इसको हल करेंगे, या ये x बाई हो गया प्लस 2 में x गुना हुआ 2x प्लस 3 में 22 गुना हुआ 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर हो गया x बाई प्लस 67, हो गया। अब x बाई से x बाई कट गया, इसलिए ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 67 हो गया। ये चल गया उधर माइनस 6, इसलिए 2x प्लस 3y बराबर हो गया 61। समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, है ना। इसको हम बराबर कर लेते हैं, इसमें 5 से गुना कर दें तो ये कट जाएगा, है ना। या फिर इसमें अगर हम, हाँ, इसमें अगर हम 3 से या इसमें 5 से गुना करें तो बाई कट जाएगा, है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण कितना में, 1 में 3 से तथा 2 में 5 से गुना करके जोड़ने पर, प्लस माइनस तो अपने कटेगा, है ना। अब गुना करिए तो ये हो गया, इसमें कितना, 1 में 3 से, तो 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 6 तिया 18। फिर दूसरा में करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15y बराबर 61 पचे कितना हुआ, 6 पचे 30, 305 प्लस माइनस कट गया, 10 और 9 19x बराबर, तो जुट गया 8 5 13 के 3 बाकी 1 1 1 2 3 323 हो गया। इसलिए x बराबर कितना हो गया जी, x बराबर हो गया 323 बटा 19। 19 से कटेगा 19, बचा कितना, 19 से कम 19, 19 सत्ते 33 से x बराबर कितना आ गया, यहाँ हम दे सकते हैं x बराबर 17। अब x का मान हम किसी में रख देंगे, है ना। समीकरण किस में रखें, 1 में रखते हैं। 1 में x का मान रखने पर, है ना, 1 में मान रख दो। एक समीकरण कहाँ है, यहाँ है। तो 3 गुने 17 माइनस 5y बराबर 6, माइनस 5y बराबर 6, 17 तिया 51 बराबर कितना बचा, माइनस 51 में 6 घट गया 45 बच गया, है ना। 6 बच गया, माइनस ही माइनस कट गया, इसलिए y बराबर कितना हो गया 45 बटा 5, 9 पचे 45, यानी y बराबर आ गया 9, है ना। हमको निकालना क्या है, इनकी बीमाएं, तो बीमाएं तो निकल गया, कितना हो गया जी लंबाई, इसलिए लंबाई बराबर कितना आ गया, लंबाई बराबर x माने हैं, x का मान आ गया 17, तो 17 इकाई हो गया, है ना। और चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई बराबर y है, तो y हो गया 9 इकाई। इस तरह से आयत की विमाएं निकल गया और हमारा सवाल सोल्व हो गया। यहीं हमारा चैप्टर, हमारा प्रश्नावली 3.5 समाप्त होता है। अब हम अगला प्रश्नावली हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसको बढ़िया से समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको बढ़िया से समझ